Hello everyone. In today's video, we are going to learn what are the three types of calculating national income. So the topic is measurement of national income. तो इस टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग समझते हैं इकोनॉमी कौन सी थीम होती है। तो इकोनॉमी के बारे में बच्चों पहले क्लास में हमने डिस्कस कर रखा था कि जो इकोनॉमी है उसमें कुछ इस तरह के वर्क्स होते हैं। दो मेंबर्स उसके जो मेन मेंबर्स हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड, दूसरी होती हैं फर्म्स। तो हाउस होल्ड का वर्क क्या होता है कि वो फर्म से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। तो जो फर्म्स हैं उनको लोग प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज, और जो फर्म्स हैं उसके बदले उनको क्या देती हैं, फैक्टर पेमेंट। ऐसे ही जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो उनसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने पैसे को एक्सपेंड करेंगे ना, मतलब उसके ऊपर खर्च करेंगे, अपनी कंजम्पशंस के लिए पैसे को खर्च करेंगे, और जो अमाउंट है वो कहाँ पर पहुँचेगा, फर्म्स के पास। ऐसे ही जो फर्म्स हैं वो इन लोग जो अमाउंट पे करेंगे ना, तो उसके बदले में लोग क्या उसको प्रोवाइड करेंगे, हाउस होल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, उसके बदले में उनको मिलता है फैक्टर पेमेंट। इसके साथ हाउस होल्ड जो है वो अपने पास जो इनकम है, जो मनी है, उसको खर्च करते हैं एज ए कंजम्पशन पर। तो वो पैसे कहाँ पर पहुँचते हैं, फर्म्स के पास, और फर्म्स उसी पैसे के बदले उन लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सा जो इकोनॉमी है उसमें इतनी वर्क्स जो है मैंडेटरली होते रहते हैं। अब इन्हीं वर्क्स के बिहाफ पर हम लोगों के पास जो मेथड होगा इनकम को कैलकुलेट करने का, वो तीन तरीका होगा। कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जितने सारी फर्म्स हैं उन फर्म्स के थ्रू जितना भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस वाले सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को प्लस कर लें, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि जो फर्म्स हैं और जो हाउस होल्ड्स, फर्म्स के थ्रू जितना इनकम दिया जा रहा है हाउस होल्ड्स को, उन पैसों को जोड़ लें, तो उससे क्या आ जाएगा, इनकम मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे कंट्री की इनकम। तीसरा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो जितने पैसे खर्च कर रहे हों उन सारे पैसे को अगर जोड़ दें तो वो पैसे कितना खर्च कर सकते हैं, जितनी उनकी इनकम होगी। तो इस तरीके से जितनी अपनी कंट्री में का जो नेशनल इनकम है वो किससे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो फाइनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा है तो इसके बिहाफ पे जो इनकम के मेथड होंगे कैलकुलेट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और उसके बाद है इनकम मेथड। ठीक है, और इसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों जो मेथड्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही टू सेक्टर जो इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था उसी से आता है। तो ये जो इनकम थी वो तीन तरीके से फ्लो करती थी इकोनॉमी के अंदर, और उन्हीं तीनों मेथड से हम लोग कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। ठीक, अब वन बाय वन अगले पीरियड्स में हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। थैंक यू।